कहीं आपके घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं है। मेरे दिलेर दोस्तों, दिलेर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उन 25% लोगों में से हैं जो ऐसी वीडियो देखते हैं या सुन पाते हैं। इसके लिए दिल में दिलेरी और दिमाग में हॉरर का नशा होना बहुत ज़रूरी है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत है तो आपको ये लक्षण दिख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपके साइड से या आपके पीछे से कोई आपको देख रहा होता है। आपको ये महसूस हो जाता है और आप पलट कर देखते हैं तो सच में आपको कोई देख रहा होता है। दोस्तों, ये आपकी सिक्स सेंस होती है, छठी इंद्री, जो आपको ये एहसास करवा देती है कि आपको कोई देख रहा है। क्योंकि वो इंसान होता है इसलिए आप भी उसे देख लेते हैं। इसी तरह से आपको अपने घर में कभी कभी ये लगता है कि कोई आपको देख रहा है। आप मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। आपकी सिक्स सेंस ने तो अपना काम पूरा किया, उसने बता दिया कि आपको कोई देख रहा है, पर आपकी आंखें उसे देख नहीं पाती। हालांकि आपका दिल ये महसूस कर पा रहा है कि यहाँ कोई है। अगर ये लक्षण आपको अपने घर में दिखता है तो हो सकता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी हो। दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं सीलन आती रहती है जबकि सीलन वाली जगह के पास पानी लीक होने का कोई कारण भी ना हो, तो समझ लेना कि आपके घर में कोई भूत या नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बार बार उनका ख़राब होना, आपके घर में सारी वायर वगैरह सब ठीक है, इसके बाद भी लगातार बार बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख़राब होना, ये भूत प्रेत के घर में होने का संकेत हो सकता है। घर में किसी तरह की बदबू आती है या एक टाइम ऐसा हो सकता है कि इसी टाइम ये बदबू आती है। घर में कोई जानवर, छिपकली, चूहा, ऐसी चीज़ें भी मरी हुई नहीं हैं, पर फिर भी घर में लगातार बदबू आती है और वो बदबू चल रही होती है। अभी इस तरफ से आ रही है, थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से आ रही है, तो समझ जाओ कि ये कोई भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। अगर छत से किसी के भागने की, चलने की आवाज़ें आती रहती हैं, आप जाकर देखते भी हो कि कोई छत पर है क्या, पर वहाँ कोई नहीं होता। दरअसल ये एनर्जी आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। उसका कारण ये होता है कि आप जितना इनके बारे में सोचते हो उतना ही आपका दिल कमज़ोर होने लगता है और इन चीज़ों को ताकत मिलती है। और लगातार इन्हें इग्नोर करने से ये इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि एक दिन ये आपके पूरे घर पर कब्जा कर लेती हैं और आपको वो घर छोड़ना पड़ जाता है। अगर रूम में बैठे बैठे या घर के किसी साइड आपको ठंडक का एहसास होने लगता है, तब समझ जाओ कि यहाँ भूत प्रेत का साया हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ें जहाँ भी होती हैं वहाँ का तापमान थोड़ा गिर जाता है। अचानक किसी तेज़ खुशबू का आना भी इसकी वजह हो सकता है। आप घर में बैठे हैं या रात को सो रहे हैं, अचानक आपको बहुत तेज़ खुशबू आती है, तब आप समझ जाइए कि ये कोई प्रेत भी हो सकता है और तुरंत उस जगह से थोड़ा दूर चले जाइए। अगर आप कभी अपने किसी जानने वाले से मिले हैं और वो दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन अचानक वो फिर आपके सामने आ जाए, वो प्रेत है या इंसान, ये जानने के लिए आप उसकी आंखें ध्यान से देखिए। वो कभी पलकें नहीं झपकाते और ना ही उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आते हैं। इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि कोई प्रेत है या वो इंसान है जिससे आप मिले हो। दोस्तों, आप अब जब भी अपने घर में रोटियां बनवाएं तो उतना ही आटा गूँथें जितनी रोटियां बनानी हो, क्योंकि बचा हुआ आटा फ्रिज में रखने से यह आटा भूत प्रेत या आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, और अधिकतर घर में आटा ज़्यादातर गूंद के फ्रिज में रख लेती हैं औरतें और उससे बाद में रोटियां बनाती हैं। और ये आपने अपने घर में भी ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों,
मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हिंदू धर्म के अनुसार ये जो गुथा हुआ आटा होता है ये पिंड का प्रतीक होता है, यानी ये पिंड की तरह दिखता है। हिंदुओं में पिंड का दान एक रिवाज है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद की जाती है। पिंडदान में आटे के बने गोले पानी में बहा दिए जाते हैं। तो ऐसे ही फ्रिज में रखा गुथा हुआ आटा ऐसे ही पिंड की तरह माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में गुथे हुए आटे को पिंड के बिल्कुल समान माना गया है, जो भूतिया आत्मा को तृप्ति के लिए बनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार आटे के ये पिंड भूत प्रेतों को निमंत्रण देते हैं। ये ऐसी आत्माओं को बुलाते हैं जिनके पिंडदान नहीं किए गए हैं। इसी पिंड जैसे दिखने वाले आटे को खाने के लिए आत्माएं खिंची चली आती हैं। इस आटे पर उनकी नेगेटिविटी का वास हो जाता है। इस आटे को खाने में पूरे परिवार पर असर पड़ता है, और वैसे भी इस तरह से आटे गूंथ कर रखने के बाद रोटी बनाकर खाने से आपकी सेहत पर भी फर्क पड़ता है। फिर भी हम लोग ये बहुत बड़ी गलती लगातार करते आ रहे हैं। इससे चाहे कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना हो कि घर में कोई भूत आ जाए, हमें मार डालेगा, शायद ऐसा कुछ ना हो, पर नेगेटिव एनर्जी का घर में होना सही नहीं है। ये आपको बिजनेस में लॉस दे सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, घर में रुपए पैसे की परेशानी बनी रहेगी, बेफजूल की दवाइयों में पैसा जाता रहेगा, कहीं जाने का मन बनाते हैं पर घर से नहीं निकल पाते, शरीर में आलस भरा रहेगा, मन हमेशा चिड़चिड़ा सा रहेगा, घर में क्लेश बना रहेगा। ये सब चीज़ें होती हैं जब घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।